मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज फुर्सत नहीं मिलती, सोचती हूँ इस बार रद्दी में निकाल दूँ। दीदी ने कहा था नहीं नहीं मैं ले जाती हूँ। प्रशांत कहते हैं इस वक्त मुझे अच्छा लिटरेचर पढ़ना चाहिए। बना ली धीरे धीरे उसमें साइंस ज्योग्राफी के चैप्टर प्रोजेक्टर और रंगीन चित्रों के माध्यम से कहानी के रूप में समझाने आरंभ कर दिए। तभी टेरेस पर तो कभी गार्डन में क्लास लगा लेती। स्तनपायी सरीसृप पक्षी आदि के बारे में जानकारी देने हेतु वह बच्चों को जू भी घुमा लाई। बांध पनबिजली आदि की जानकारी देने हेतु उन्हें सरदार सरोवर बांध की विजिट करा लाई। किचन में पिज़्ज़ा थाली पीठ बनाना सिखाते हुए प्रांतीय व्यंजनों की जानकारी देती। कभी नर्सरी ले जाकर तरह तरह के पौधों का ज्ञान कराती। प्रशांत देख रहा था, बच्चे उत्साह से सब गतिविधियों में भाग लेते तो नव्या दुगने उत्साह से उन्हें सिखाने की तरकीब खोजने में जुट जाती। यहाँ तक घर लौटते वक्त बच्चों के चेहरे लटक जाते। मैम, घर पर मम्मी पापा की टोका टाकी से खींच होती है, बच्चे शिकायत करते। जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वे जल्दी ही उजड़ जाते हैं। शिक्षा तो आप कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, पर संस्कार आपको घर से ही मिलेंगे। नव्या प्यार से मुस्कुराई। उस दिन प्रशांत के संग हॉस्पिटल में बाहर निकलते उसने जो दृश्य देखा उसके दिमाग के हिल गया। लोग सड़क पर गिरे व्यक्ति को उठाने की बजाय उसका वीडियो बना रहे थे। प्रशांत उसे उठाकर अंदर ले गया तो बाहर इंतजार करती नव्या सोचने पर विवश हो गई कि कैसी पीढ़ी तैयार हो रही है जिसके लिए मानवता का कोई मोल ही नहीं है। गलती शायद हम शिक्षक वर्ग की है। बच्चों को नंबर गेम्स में जुटाकर हमने उन्हें इंसानियत, नेचुरल, व्यवहारिक जीवन सभी से दूर कर दिया। बच्चों को अगर उपहार न दिया जाए तो वह कुछ ही समय रोएगा, किंतु संस्कार न दिए जाए तो जिंदगी भर रोएगा। अगले दिन से ही उसने कुछ और गतिविधियां अपने अध्यापन में के क्रम में जोड़ ली। बच्चों को दूध कैसे दुहा जाता है यह दिखाने ले गई। मिट्टी में खेलना, बिना एसी के पसीने से तरबतर होना, बारिश में भीगना, अलग अलग दालों में भेद करना, घर के कामों में सहयोग करना, बुजुर्गों के पास जाना, उनसे बतियाना, बड़ों से तमीज़ से बात करना, घर के कार्यों में सहयोग करना आदि सब कुछ सिखाने लगी। डॉक्टर इंजीनियर बनने में कहीं महत्वपूर्ण बच्चा पहले एक अच्छा इंसान बने। ज़मीन से जुड़ा एक ग्रास रूटर, क्योंकि ग्रास रूटर सदैव ऊपर से ही उठेंगे, ऊपर ही उठते हैं, जबकि सर्वथा विपरीत स्वभाव और वर्ग वाले यानी पैराशूटर्स हमेशा नीचे ही आएंगे। थोड़ा आराम भी कर लिया करो, इस वक्त इतना काम करोगी तो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, प्रशांत ने टोका। फिक्र के लिए धन्यवाद, किंतु जनाब शायद भूल गए हैं कि डॉक्टर ने कल ही चेकअप करके बताया था कि मैं और मेरा बेबी शारीरिक मानसिक रूप से बिल्कुल हेल्दी है। वह तो है, नज़र उतारनी पड़ेगी जच्चा बच्चा की। अब घर में कोई बुजुर्ग तो है नहीं, यह तो काम मुझे ही करना होगा। दोनों हास प्रयास कर रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। ट्यूशन पढ़ाने वाले बच्चों में से कुछ की माएँ थीं। नव्या जी, आजकल आप बच्चों को कैसी पढ़ाई करा रही हैं? हर वक्त खेलना कूदना घूमना, एक महिला ने कंप्लेंट की। मैंने तो सुना आप उन्हें बड़ी से स्क्रीन पर मूवी भी दिखाती हैं, रसोई में कुकिंग भी सिखाती हैं। बच्चे आपके पास पढ़ने आते हैं, हॉबी क्लास में नहीं, दूसरे ने कहा। जी, मैं उन्हें पढ़ा ही रही हूँ, बस थोड़ा पढ़ाने सिखाने का मैटर बदल दिया है ताकि अपने बच्चे रुचि से सब कुछ सीख लें। नव्या ने नरमाई से अपना पक्ष रखा। आंधी बारिश में घूमना, मीलों पैदल चलना, यह भी कोई सिखाने का तरीका हो? कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो बाहर से तेज थपथपाता है और अंदर प्यार से सहलाता है। बच्चों को बाहर से परेशानियां सहना सिखाकर हम टीचर्स को उन्हें अंदर से मजबूत बनाते हैं। अपने बच्चों को सुंदर मजबूत इंसान बनाने के लिए इस कुम्हार पर भरोसा रखिए, वह आपके बच्चों को टूटने नहीं देगा। बड़ी बड़ी बातें करके इंसान समझदार नहीं हो जाता, बल्कि समझदार तब होता जब वो छोटी छोटी बातें समझने लगे। बच्चे तो ना समझ हैं, उन्हें तो मज़ा आ रहा है।
पर हम ऐसे हंसते खेलते कूदते पढ़ाई नहीं, पिकनिक होती है। मेरी बेटी तो आजकल कहीं चलने को राजी नहीं होती। मुझे नव्या मैम के क्लास मिस नहीं करनी है। ऐसी मनोरंजन के साधन उपलब्ध करवाकर आप बच्चों को बरगला सकती हैं, हमें नहीं। कल को परीक्षा में नंबर कम आए तो कौन जिम्मेदार होगा? यह बच्चा फेल हो गया, 90% लाया या 60% लाया, तो आपको क्या फ़र्क पड़ने वाला है? आप तो अपनी फ़ीस वसूल कर फ्री हो गई। मैं तो अपनी यसा को निकाल कर दूसरी कोचिंग में भेजने वाली हूँ। बहुत हुआ, इस तरह भला कोई बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है? महिलाएं नव्या पे हावी होने लगी तो नव्या के माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं। अंदर कमरे में सारा वार्तालाप सुन रहे प्रशांत से अब रहा नहीं गया। वह लॉबी में आ गया। प्यार से उसने नव्या के कंधे थपथपाए। अगर लोग आपकी ईमानदारी पर संदेह करें तो दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि संदेह सोने की शुद्धता पर ही किया जाता है, लोहे की पे नहीं। तत्पश्चात आगंतुक महिला से मुखातिब हुआ, देखिए, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर जितनी आप चिंतित हैं उतनी नव्या भी है। आखिर उनकी एग्ज़ाम रिजल्ट पर तो नव्या की ट्यूशन क्लासेस का चलना न चलना निर्भर करता है। प्रशांत के पहले ही तर्क से महिलाओं के मुख पर ताला लग गया, लेकिन प्रशांत शांत नहीं हुआ। यदि कोई इंसान प्रगतिशील विचार रखते हुए कुछ नया करना चाहे तो आप लोगों को उससे सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उसे डिसअपॉइंट करना चाहिए। और फिर परिणाम जाने बिना आप इस तरह किस प्रकार दोषारोपण कैसे कर सकती हैं? कई बार गुच्छे की आखिरी चाबी से भी ताला खुल जाता है। नव्या को प्रशांत की इस तरह एकाएक अपने पक्ष में खड़ा हो जाना बहुत अच्छा लगा, मानो बीमारी की दवा मिल गई हो। किंतु मामला बिगड़ ना जाए, इसलिए उसने बीच बीच में ही बात समाप्त करनी चाहिए। यह लोग शायद मेरा मंतव्य समझ नहीं पाए। मुझे इन्हें पहले बता देना चाहिए था। आखिर अपने बच्चे के भविष्य को लेकर आजकल पेरेंट्स कितने जागरूक हैं। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर आप लोग मेरी कहानी से थोड़ा बहुत भी इंस्पायर हुए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए और मुझे सहयोग कीजिए। इस कहानी का अगला भाग हम बहुत जल्दी लेके आएंगे। धन्यवाद।